तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। एंड आज का दिन भाई बहुत ही अच्छा था। लिसनर की वापसी हो गई, मंडे नाइट और एक एपिक एपिसोड था एंड क्लैश इन इटली तो क्या ही बना दिया इन्होंने। लेकिन ऑब्वियस सी बात है भाई कि हर पॉजिटिव चीज़ के पीछे एक नेगेटिव साइड नोट भी होता है। एंड लिसनर के रिटर्न के ऊपर ऑनलाइन रिएक्शंस क्या हैं एंड ये चीज़ें कितनी अफेक्ट कर सकती हैं चीज़ों को, कितनी नहीं, उस पर हम लोग बात करेंगे। एंड क्या सही है क्या गलत उस पर, यानी पर्टिकुलरली अभी हम लोग इस छोटी सी रात की वीडियो में लिसनर पे कुछ बातें करने वाले हैं। ऑनलाइन रिएक्शन बिल्कुल मिक्स्ड है भाई। एक तरफ तो तुम देखोगे तो लोग बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, ये लेट्स गो ही इज बैक ऐसे करके। दूसरे साइड लोग हैं जो कि कहते हैं कि ये सही नहीं है, फेक रिटायरमेंट एंगल्स ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है। वो वाली साइड भी सही है। लेकिन फिर एक तीसरी साइड आती है जिसका कहना है कि लेसनर रेपिस्ट वापस क्यों आया वो तो हमेशा ही है। लेकिन इसमें ये भी कहते हैं लोग भाई कि लेसनर वापस क्यों आया, ओबा फैमी के साथ गलत हो रहा है, ओबा फैमी को लेसनर के अगेंस्ट फिर से जीतना चाहिए। इसी की बात करने जा रहा हूँ मैं। बेसिकली लोग हैं जो कि गुस्से में है कि ये वापस क्यों आ गया, हमें लेसनर की नीड नहीं है, 2026 में बोरिंग लेसनर है, इसको क्यों हम चाहेंगे भाई एक्टिव डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना है। ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स भाई कि क्या ही बोले जाए। अब ऐसे में लेसनर जाने वाले अगेंस्ट ओबा फैमी एट क्लैश इन इटली। एंड एक तो मैंने ट्वीट देखा जिसने मेरा दिमाग ही घुमा दिया भाई कि अब लेसनर आ ही गया है तो अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्लैश इन इटली में ओबा फैमी लेसनर को बीट कर दे। एंड इसके बाद इनका तीसरा मैच हो उसमें भी ओबा फैमी इसको बीट कर दे एंड उसके बाद लेसनर रिटायर हो जाए। यानी कि लेसनर ओबा फैमी के साथ फ्यूड तो दें लेकिन 3-0 दें, यानी कि लेसनर को एक भी विक्ट्री ना मिले एंड लेसनर जो है क्लीन स्वीप हो जाए एंड ओबा फैमी विनर बन जाए, तभी जाके ओबा फैमी ओवर होंगे। एंड इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद ओबा फैमी सीधा रोमन के अगेंस्ट जाएं एंड उसके बाद वो रोमन को भी बीट कर दें एंड वो बन जाए डब्ल्यूडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन, तब जाके कुछ बात बनेगी। अब देखो मैं खुद भी देखना चाहता हूँ ओबा फैमी को एक फ्यूचर ब्राइट टैलेंट बनते हुए, बिल्कुल ये मैंने पहले भी बोल रखा है। लेकिन अब ये जो जबरदस्ती वाली बात की जा रही है ना, ये चीज़ भाई फिर देखो हेट पैदा करती है न्यूट्रल्स के बीच में। कुछ लोग ऑर्गेनिकली सपोर्ट करना चालू कर चुके हैं ओबा फैमी को, उसी बीच में अब ये एजेंडा आने लगा कि नहीं ओबा तो हारना ही नहीं चाहिए, रोमन को भी बीट करेगा, लेसनर को भी बीट करेगा। लेकिन यही चीज़ जब मैं सोचता हूँ कि रोमन लेसनर के लिए लोग इतना ईजिली बोल देते हैं कि हाँ रोमन को बीट करेगा, लेसनर को बीट करेगा, कोडी के लिए क्यों नहीं बोल पाते? बल्कि हमने सामने देखा कि कोडी के सामने ओबा नहीं जीत पाया, मैच इनका हुआ एंड ओबा नहीं जीते। तो अगर ओबा कोडी को नहीं बीट कर पाया, जो भी बोलो रीजन तुम्हें इंटरफेरेंस एंड ऑल, लेकिन नहीं कर पाया ना एंड ऑफ द डे, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने कोडी को प्रोटेक्ट कर ही लिया, तो ये लेसनर को क्यों नहीं कर सकते प्रोटेक्ट? लाइक एक मैच, कम से कम एक मैच तो लेसनर को भी जीतना चाहिए। बेस्ट ऑफ 3 में एक लेसनर जीते, बाकी वो 2 जीत जाए, ठीक है। वैसे कायदे से बोलूं तो अब तो मैं चाहता ही नहीं कि इनका तीसरा मैच हो, एक अपना दूसरा मैच हो क्लैश इन इटली में, वहां पे लेसनर जीत जाए एंड बात खत्म। एंड उसके बाद लेसनर किसी और अपोनेंट के अगेंस्ट जाए अगर वो अपने फेयरवेल टूर में है तो। एंड बात रही कि क्या ओबा फैमी को रोमन को बीट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई। मैं कह रहा हूं कि रोमन कोई मंदिर का घंटा है कि हर कोई आ रहा है भाई बजाते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हर कोई नया टैलेंट मिलता है तो हम कहते हैं कि रोमन को बीट करेगा। ओबा को देखा तो ओबा रोमन को बीट करेगा, ब्रेकर रोमन को बीट करेगा, जेकब रोमन को बीट करेगा। अरे कोई नया टैलेंट कोडी को क्यों नहीं बीट करेगा भाई? यहाँ पे अभी देखो तुम पॉलिटिक्स में देखोगे तो राइट विंग लेफ्ट विंग होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू में भी काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं जो कि भाई मैटर करती हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू में भी राइट विंग लेफ्ट विंग है एंड एक्चुअली में पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड ही है। ये मुझे नहीं पता कि तुम लोग कितना समझोगे कितना नहीं। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। इंडियन पॉलिटिक्स में राइट विंग लेफ्ट विंग सिंपल मान लो कि राइट विंग हो गई मोदी की साइड एंड लेफ्ट विंग हो गई राहुल गांधी की साइड। बाहर में राइट विंग हो गई डोनाल्ड ट्रंप की साइड एंड लेफ्ट विंग हो गई, इधर इससे पहले कौन प्रेसिडेंट था, बाइडन की साइड। यानी कि आइडियोलॉजीज होती है लेफ्ट विंग राइट विंग। अब जो सुपरस्टार्स हैं वो लेफ्ट विंग को भी सपोर्ट करते हैं एंड कुछ हैं जो कि राइट विंग को सपोर्ट करते हैं। रोमन, लेसनर ये लोग प्रूवन राइट विंग के लोग हैं। कोडी रोड्स, सीएम पंक, सैमी ज़ेन ये लोग प्रूवन लेफ्ट विंग के लोग हैं। तो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है रेसलिंग को। एंड हल्क हॉगन तो इस लेवल पे राइट विंग के थे, ऊपर से रेसिस्ट भी थे कि उनका तो आपको मालूम है कि मरने के बाद भी क्या हल किया लोगों ने। तो एक चीज़ मैं नोट करता हूँ कि लेफ्ट विंग के तरफ ज़्यादा लोग इंक्लाइन करते हैं कि भाई लेफ्ट विंग वाले अच्छे हैं। तुमने देखे होंगे ट्वीट्स कि सैमी के अगेंस्ट अगर आप बोल रहे हो, अगर आप सैमी को हेट कर रहे हो तो आप ही गलत हो। अगर आप कोडी का अगेंस्ट बोल रहे हो, कोडी को ओवर पुश बोल रहे हो, तो आपको रेसलिंग देखनी नहीं आती। मतलब मैं देखता हूँ कि कोडी हो गए, पंक हो गए, सैमी हो गए, लोग उनकी बात नहीं करते हैं कि इसको जो है किसी न्यू स्टार को ओवर करना चाहिए। हमेशा रोमन, लेसनर इन पे ही बात आ जाती है। अरे सबका ठेका इन लोगों ने लेके रखा है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि सेकंड मैच होना चाहिए अगेंस्ट ओबा, लेसनर को जीतना चाहिए, फ्यूड खत्म। ओबा रोमन होना चाहिए, रोमन को जीतना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, बात खत्म। आपके क्या थॉट्स है भाई कमेंट करके बताना है। लोग का जो फालतू का आउटरीच है भाई मुझे पसंद नहीं आया, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने थॉट्स आप लोग लिख के बताना।